बीजेपी में का नाम चेंज हो गया है, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी में तब्दील हो गया है। मस्जिद की मीनारें बोली मंदिर के कंगूरों से, आओ अपना देश बचा लें मजहब के आरएसएस वाले और बीजेपी के लंडूरों से। समझ रहे हैं? मेरा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। वो रिया चक्रवर्ती चूंकि पंडिताइन थी, और ये जो गोस्वामी पकड़ी गई हैं कोकीन के साथ, कैलाश विजयवर्गीय की महिला दोस्त, अभी कह लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी में का नाम चेंज हो गया है, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी में तब्दील हो गया है। इसलिए भाजपा में सब कुछ जायज है। गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे और पूरे भारत देश की अस्मिता बेच देंगे। ये सत्ता के पुजारी हिंदुस्तान के आम नागरिकों के सर का कफन बेच देंगे। ये कोकीन हथियार तस्करी, आरएसएस मुख्यालय नागपुर में आज के डेट में रेड मार लीजिए तो हथियारों का जखीरा बरामद होगा। जितने आईएसआई के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान परस्त पकड़े जा रहे हैं, वो सब आरएसएस और बीजेपी के ही लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन जो अर्णब गोस्वामी है, जब वो स्मगलिंग की बात करते हैं, चाहे वहाँ पे मुंबई का मैटर हो चाहे कोकीन का हो, बड़ी एक अभियान चलाते हैं टीवी पर। अब नहीं चला रहे हैं वो। कैसे अब अभियान चलाएंगे? उनकी तथाकथित बहन है ये पामेला गोस्वामी, इनकी बहन है अर्णब गोस्वामी की। और अर्णब गोस्वामी नरेंद्र दामोदर दास मोदी और तड़ीपार अमित शाह का जो है एलसीसीएन एल्डबरा डॉग है, तो कुत्ता अपने बिरादरी को नहीं करता है। गोस्वामी है ना वो। हाँ, अब समझ में आया। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा भी बैटिंग करता है कर्मचारियों के ऊपर, और कैलाश विजयवर्गीय इंटरनेशनल ब्रांड का दलाल है, उसी की दोस्त है ये। सर टीवी पर पूरा अभियान चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री नशेड़ी है, लेकिन जब बीजेपी के लोग पकड़े जाते हैं कोई बातें नहीं करता है इनके खिलाफ। अंजना ओम कश्यप की हैसियत है, श्वेता सिंह की हैसियत है, चित्रा त्रिपाठी की हैसियत है, आरएसएस का दलाल रजा शर्मा की हैसियत है, और वो बलात्कारी दीपक चौरसिया की हैसियत है, अर्बन गोस्वामी की हैसियत है। जो इन सबों के खिलाफ कोई आवाज उठा दे, कल जेल के काल कोठरी में होंगे। मैं तो सैल्यूट करता हूं जो बिटिया को फर्जी ट्वीट मामले में इन्होंने, दिशा रवि को मैं सैल्यूट करता हूं कि उसने बड़ी बहादुरी का काम किया है। आपको एक चीज और बता रहा हूं, प्रियंका जी जिस नाव से प्रयागराज में यात्रा की, उन निषादों की नावों को बीजेपी के गुंडों ने, योगी के गुंडों ने उसको तोड़ दिया था। आज प्रियंका जी के जाने से पहले इतना भय व्याप्त हो गया योगी सरकार के अंदर कि उनको जो है ठीक ठाक करवा रही है सरकार अपने पैसे से। प्रियंका जी पहुंची हैं इलाहाबाद और निषाद समुदाय के तमाम लोगों से मिल रही हैं। देखिए, इस देश का विकास केवल कांग्रेस ही कर सकती है, और इस देश की जनता ने 2014-2019 में कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस का नुकसान नहीं किया है, अपना नुकसान किया है, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। चतुर्वेदी जी, जो बीजेपी के नुमाइंदे वो तो कहते हैं, खुद पीएम साहब भी कहते हैं कि पेट्रोल जो महंगा हुआ है ना, ये कांग्रेस की देन है। हाँ, जितना चाइना घुसा हिंदुस्तान में, जिसको जमीन बेचे, इनकी धोखाधड़ी की पूरी पोल पट्टी खुल रही है। अमेरिका, इजराइल, चाइना के हाथों जम्मू कश्मीर को बेचने की इनकी साजिश का
पर्दाफाश हो रहा है। चतुर्वेदी इन्होंने विदेश से वो क्या बोलते हैं अपहरण करने के बाद फिरौती इन्होंने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से फिरौती वसूल करने के लिए जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का एक हिस्सा जो गलवान घाटी है, पेंगांग झील है, चाइना को बेच दी है। चतुर्वेदी जी, मोदी जी ने खुद कहा था सदन में कि चाइना ना घुसा है ना घुसने देंगे, लेकिन अब वो बड़ी वाहवाही लूट रहे थे कि हमने देखो चाइना को पीछे हटा दिया सेना को। अरे इस भ्रष्ट, व्यभिचारी, जुमलेबाज, धोखेबाज, देशद्रोही प्रधानमंत्री से ये कोई पूछे, जब तुम्हारे देश में कोई घुसपैठ किया ही नहीं तो वापस क्यों जा रहा? किस बात का माफिक ताली पीट रहे हो? किस बात का पीट रहे हो? सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा हाँ, अच्छा, पीएम साहब तो खुद सदन में भी रो लेते हैं, क्या कैसी देखते हैं? क्या कैसा व्यक्तित्व है पीएम साहब का? मैं रोने का जो उनका अंदाज देखता हूँ वो इस देश में कई बार रो चुके हैं। नोटबंदी के दौरान रोए, कोरोना के दौरान रोए, अब किसानों के खिलाफ 3 बिल लोकसभा में कानून बना के पार्लियामेंट के अंदर रोए। वो रोके भारत की जनता को दिखाते हैं या देश के उन पूंजीपतियों को दिखाते हैं जिनके लिए वो काम करते हैं? पहले तो प्रधानमंत्री जी इस चीज़ का खुलासा करें कि वो वास्तव में देश के लिए शुभचिंतक हैं या अडानी, अंबानी या दूसरे समूह जो हैं, विजय माल्या, सुभाष चंद्रा, अदर जो पूंजीपति हैं उनके लिए रोते हैं। ये रोते इसलिए हैं क्योंकि 2013 में से लेके और 2019 तक का चुनाव इन पूंजीपतियों से देश के लिए बहुत भारी भरकम रकम लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा। और जिस तरह ये गुजरात मॉडल की बात करते थे, जिस तरह गुजरात को इन्होंने बर्बाद किया, पूंजीपतियों के हाथ वहाँ बर्बाद करा, वहाँ की सड़कें, वहाँ की सरकारी संस्थाएं, उसी पैटर्न पर भारत की संस्थाओं को, भारत की सरकारी कंपनियों को, बैंकों को और इंश्योरेंस कंपनियों को और सरकारी अस्पतालों को ये बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने रोने का सवाल मालूम किया है, प्रधानमंत्री जी रो के ये समझते हैं कि देश की जनता मुझे भावुक आत्मक माफ कर देगी? नहीं, अब परिणाम आने लगे हैं, अब रिजल्ट आने लगे हैं। चाहे पंजाब हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे आने वाला बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे आसाम हो, चाहे पांडाचेरी हो, चाहे तमिलनाडु हो, भारतीय जनता पार्टी के इन राज्यों में सरकार नहीं बनने जा रही है। ये संकेत दे रहे हैं। जितने छोटे छोटे चुनाव हो रहे हैं नगर निगमों के, चाहे आपका अभी राजस्थान में हुआ हो, अभी आपका हरियाणा में होगा, अभी मध्य प्रदेश में होगा, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं जनता कांग्रेस की तरफ भरी आशा के साथ देख रही है पुनः। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के शासन में कभी भी किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति विशेष से, किसी भी मुद्दों से कभी मतभेद नहीं हुए, कभी तनाव नहीं हुआ। हाँ, जब किसान आंदोलन हुए, मैंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के भी आंदोलन देखे। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। कोई ना कोई आंदोलनों के बीच हमारा केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय नेतृत्व जाता रहा। आज 90 दिन हो रहे हैं इस आंदोलन को, लगभग एक भी केंद्रीय मंत्री या सरकार का नुमाइंदा इन किसानों के बीच में आकर ये मालूम किया कि आपका क्या दुख दर्द है, क्या प्रॉब्लम है, क्या संशोधन करके इसको आगे बढ़ाया जाए। चतुर्वेदी जी, जिस तरह से पेट्रोलियम चीज़ों की जो कीमतें बढ़ रही हैं, क्या लग रहा है 200 तक पहुंच जाएगा इस तो पेट्रोल? भाई साहब, ये हिंदुओं की सरकार है, तो हिंदुओं ने वोट दिया है भाजपा को, संघ को। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इन बकलोल, अंधविश्वासी, चूतिए, मूर्ख हिंदू अंधभक्तों से पूछा जाए कि अब कैसा लग रहा है कि 100 के पार सेंचुरी पार कर गया है, शतक लगाया है। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री जिसने शतक लगाया है। किसी शायर ने, गालिब ने कहा है कि गए थे कोठा बंद कराने और चांदी के सिक्कों की खनक देख करके खुद ही मुजरा करने लगे। तो ये मुजरा करने वालों की सरकार है। ये 100 की, 200 की
ये देश को लूट करके 1942 के स्थिति में पहुंचा देंगे। आज ईमानों का जिक्र हो रहा है। हिंदुस्तान की जनता जब तक मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के चक्कर में रहेगी, ऐसे ऐसे आतताई आएंगे। ये चंगेज खां का बाप है, ये चंगेज खान का बाप है, ये जान लीजिए। जयप्रकाश जी, जो राष्ट्रीय मीडिया, जो टीवी मीडिया है, वो बड़े चटकारे ले रहे हैं आजकल की। देखिए कितनी देशभक्ति है लोगों में, 100 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है, ये खुश हैं लोग। वो धृतराष्ट्र हो गई है इस देश की मीडिया, पूरा विश्व थूक रहा है। हाँ, मोदी वो भी दे न सका, आशीष अन्नदाता किसान भाइयों की ले न सका, उल्टे अन्नदाता किसान भाइयों को बांधने चला। जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है।